गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। हम क्या पढ़ रहे थे कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करना। तो हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें, कैसे हम डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग, शब्दों में फॉर्मेटिंग करते हैं, स्टाइल चेंज करते हैं, फॉन्ट में कलर भरते हैं, रिक्त स्थान आदि को फॉर्मेट मेन्यू से भरते हैं, फॉन्ट बदलना किस प्रकार हम वो करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, है ना, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, बुलेट एंड नंबरिंग, ये चीज़ें हमने क्या करी थी, पढ़ी थी, है ना। तो अब क्या है, आज एक लेवल, बुलेट और संख्या सूची बनाने की विधि, है ना। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, देखते हैं। वहाँ पर क्लिक कीजिए जहाँ पर आप सूची प्रारंभ करना चाहते हैं, है ना। जहाँ से हम किसी चीज़ का प्रारंभ कर रहे हैं वहीं पर वो क्या कह रहे हैं, सूची जहाँ से आप प्रारंभ करना चाहते हैं वहीं पर आप क्लिक कीजिए। फॉर्मेटिंग टूल बार पर बुलेट व नंबरिंग बटन पर क्लिक कीजिए। पहला शब्द पंक्ति का टाइप कीजिए और फिर इंटर प्रेस कीजिए। आगे बुलेट व नंबरिंग स्वतः ही निर्मित होंगे। फिर कह रहा है, अंतिम लाइन के बाद 2 बार इंटर प्रेस कीजिए, बुलेट व नंबर ऑफ बटन बंद हो जाएगा। फिर ये कह रहा है, कॉलम में कार्य करना। एक समाचार पत्र या पुस्तक पृष्ठ के रूप में डॉक्यूमेंट को बनाने में कॉलम मदद करता है। क्या करता है, कॉलम, हम कॉलम बनाते हैं उसमें लिखते हैं ना 1 2 3 4 ऐसे करके लिखते हैं। फिर उससे आगे को हम क्या करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं या काम करते हैं। तो यह चौड़ाई में कई कॉलमों में पृष्ठ को बांटता है। कम चौड़ाई के कॉलम पढ़ने में आसान होते हैं और एक ही पृष्ठ पर अधिक से अधिक मैटर आ जाता है। तो मतलब वो कह रहा है, उसका हम छोटा छोटा लिखेंगे तो एक ही पृष्ठ में कम चौड़ाई के कॉलम पढ़ने में भी आसानी होती है और एक ही पृष्ठ में अधिक से अधिक मैटर उनका आ भी जाता है। कॉलम का निर्माण करना। सर्वप्रथम जिस टेक्स्ट को कॉलम में बांटना हो उसे हम क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट करेंगे। अब स्टैंडर्ड बार के कॉलम बटन पर क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करने के साथ ही नीचे और दाईं ओर माउस खींचकर कॉलम की संख्या का चयन कर लेंगे, है ना। स्टाइल, अक्षरों की फॉर्मेटिंग को सेट करने, फ़ॉन्ट साइज, रंग आदि के लिए फॉर्मेटिंग टूल का प्रयोग करते हैं, परंतु शीघ्रता से परिवर्तन के लिए स्टाइल सेलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं। आप एक छोटे सरल टास्क के द्वारा पूरे डॉक्यूमेंट को सेट कर सकते हैं, है ना। हम जैसे कोई कुछ लिख रहे हैं तो उसका हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कभी छोटा करते हैं, कभी बढ़ाते हैं, फिर उसमें रंग भरते हैं। तो फॉर्मेटिंग टूल का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसमें परिवर्तन के लिए स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। छोटे या सरल टास्क पर द्वारा पूरे डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, जिससे कि वो हमें आकर्षक लगे। यदि आप डॉक्यूमेंट का टाइटल, शीर्षक, 16 पीटी एरियल फॉन्ट नेम के बीच में अलाइनमेंट के 3 3 अलग अलग फॉर्मेट देना चाहते हैं तो स्टाइल के द्वारा सिर्फ टाइटल स्टाइल सेलेक्ट करके उपरोक्त तीनों फॉर्मेटिंग का एक साथ कर सकते हैं। फिर है स्टाइल प्रयोग करने की उपयोगिता। हम कैसे उपयोग करते हैं, उसकी उपयोगिता क्या है, देखते हैं। इसके द्वारा हम कम से कम समय में डॉक्यूमेंट की 90% या कुछ अधिक की फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। इसके द्वारा डॉक्यूमेंट के किसी विशेष हिस्से को हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे हमें कोई हेडिंग है, हमें दिखाना है हरेला पर्व, इसके बारे में हमने एक मैटर बनाना है ना। तो हरेला पर्व हमारा क्या है, हाईलाइट है, डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से को कह रहे हैं ना। तो ये हमारा क्या है, हाईलाइट। इसको हम बड़े फॉन्ट साइज से, रंग से और इस थोड़ा इसके यहाँ पर चित्र लगा के इसको हम क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पब्लिश प्रोग्राम पर भेजना चाहते हैं तो आप वर्ड स्टाइल आपके कार्य में मदद करता है।
है ना। आप किसी पब्लिश प्रोग्राम में भेजना चाह रहे हैं तो उसमें आप वर्ड में काम कर सकते हैं, वो आपकी मदद करता है। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट की स्टाइल बदलना चाहते हैं तब सिर्फ एक ही स्टाइल चयन करने पर सभी सेट हो जाएगा। इसके लिए अलग अलग परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप स्टाइल प्रयोग करते हैं तो आप वर्ड के पावरफुल ऑटोमेशन और ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग करते हैं। स्टाइल के प्रकार: कैरेक्टर बेस स्टाइल, पैराग्राफ बेस स्टाइल, है ना। चेंज केस क्या होता है देखते हैं। इसके द्वारा चुने गए टेक्स्ट को अपर, लोअर, टाइटल, टोगल या सेंटेंस केस में बदल सकते हैं। अपर केस कैपिटल लेटर, इसके द्वारा चुने गए टेक्स्ट को बड़े अक्षर में लिखा या बदला जा सकता है। लोअर केस चुने गए मतलब लोअर केस में क्या हुआ, छोटे अक्षर, और अपर केस में बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, है ना। टाइटल केस, इसके प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर बड़ा तथा सभी छोटे अक्षर में होते हैं। पहला अक्षर क्या होगा, शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल होगा और सभी क्या होंगे, छोटे होंगे। ये क्या होता है, टाइटल केस। सेंटेंस, इसमें प्रत्येक वाक्य का प्रथम अक्षर बड़ा और छोटे अक्षर में बदला जाता है, ठीक है ना, सेंटेंस में। हाँ, फिर है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, हम इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी पैराग्राफ का प्रथम अक्षर उस पैराग्राफ के 2-3 लाइन के बराबर बड़ा हो जाता है, जो कि देखने में अधिक आकर्षक लगता है ना। हम ड्रॉप ऐप के द्वारा उसको क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। किसी भी शब्द को सिलेक्ट करते हैं, उसका फॉर्मेट ड्रॉप कैप स्टाइल का चयन करते हैं तो वो शब्द क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। टेक्स्ट एनिमेशन क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चित्र जोड़ते हैं या कुछ अच्छा। एमएस वर्ड हमें टेक्स्ट पर कुछ प्रभाव डालने की सुविधा प्रदान करता है, परंतु यह सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर ही दिखाई देता है, क्योंकि यह एक परिवर्तन चित्र की भांति कार्य करता है, जबकि प्रिंट आउट पर एक ही पोजीशन पर प्रिंट निकलता है ना। वो कंप्यूटर पे ही हम चित्र परिवर्तन कर सकते हैं, जो हमें बहुत ही कम, क्योंकि उसकी भांति दिखाई देगा, लेकिन वो क्या होता है, केवल कंप्यूटर पे दिखाई देता है, जबकि प्रिंट आउट निकालने पर पोजीशन प्रिंट की सेम रहती है। एनिमेशन टेक्स्ट पर प्रयोग करना, सर्वप्रथम उस टेक्स्ट को चुनिए जिस पर एनिमेशन डालना है, मतलब जिस पे कोई मूवी डालनी है। जब फॉर्मेट मेन्यू पे फॉन्ट कर क्लिक कीजिए और फिर टेक्स्ट इफेक्ट टैब पर क्लिक कीजिए, है ना। अब एनिमेशन बॉक्स से प्रभावी को चुनिए तथा उसी डायलॉग बॉक्स में नीचे प्रीव्यू देखिए तथा अब अंत में ओके बटन पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट से एनिमेशन हटाना, जब सर्वप्रथम जिससे एनिमेशन हटाना है उस टेक्स्ट का चयन कीजिए। अब फॉर्मेट मेन्यू में जाकर फ़ॉन्ट पर क्लिक कीजिए और फिर टेक्स्ट इफेक्ट टैब पर क्लिक कीजिए। अंत में नोन विकल्प में एनिमेशन से सिलेक्ट कीजिए। अंत में ओके पर क्लिक कीजिए, एनिमेशन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये क्या थे, टेक्स्ट मतलब जो हमने लिखा है उससे जो हमने एनिमेशन डाली है या पिक्चर डाली है उसको हटाने के क्या थे, स्टेप्स थे। तो आज हम इतना देखेंगे, है ना। हमने क्या क्या देखा इसमें, कैसे हम स्टाइल, हाँ, क्या कैसे हम एनिमेशन लगाएंगे और कैसे हम टेक्स्ट लिखेंगे, ये चीज़ें हमने इसमें आज एमएस वर्ड में पढ़ी। एमएस वर्ड में क्या क्या हम कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से आएगा। जब आप स्कूल आएंगे तो हम प्रैक्टिकल कराने की कोशिश पक्का ज़रूर आपको करेंगे, जिससे कि आपको हर चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाए।
थैंक यू। आप ये सब पढ़ेंगे और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है।